ड्राई नीडलिंग क्या है? कि सुइयाँ चुभाने के बाद मेरा पेन कम हो सकता है? अगर आप ड्राई नीडलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो अक्सर आपने ड्राई नीडलिंग के बारे में सुना होगा। ड्राई नीडलिंग में सुइयाँ लगाते हैं मसल में और इसकी वजह से पेन कम हो जाता है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्यूपंक्चर है, ड्राई नीडलिंग है, ये है क्या? और इससे सही में पेन कम होगा? क्या ये सुइयाँ बहुत चुभती हैं? तो इसके बारे में आपको मैं विस्तृत में जानकारी दूंगी। तो बेसिकली हम यहाँ पेन क्लिनिक पुणे में अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम सोनोग्राफी में, प्रॉपर सोनोग्राफी में आपके मसल्स को देखते हैं। तो ये हम करते क्या हैं? तो ये ड्राई नीडलिंग में एक नीडल होती है जो बहुत ही पतली होती है, बालों जितनी, जिसे हम, जो एक्यूपंक्चर नीडल्स ही हैं लेकिन एक्यूपंक्चर नहीं है। हम बस वो नीडल यूज़ करते हैं और जो भी आपका जो दर्द वाला हिस्सा है इसमें सोनोग्राफी से देखते हैं। अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सोनोग्राफी में मसल को देखा जा रहा है, साइड से नीडल पास हो रही। ये बहुत ही अंडर विजन प्रोसेस है। ये डॉक्टर को सब दिखता है कि नीडल कहाँ जा रहा है, कोई वहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर है, कोई ये है, नस है, ब्लड वेसल है, ये सारा कुछ दिखता है। अंदर हम जब देखते हैं तो उसमें हमें मसल नॉट्स दिखाई देते हैं। तो अगर मसल नॉट्स है, वहाँ कोई स्पैज़म है, कोई खिंचा हुआ मसल है, तो ये हम नीडल्स उसमें पास करते हैं। ड्राई नीडलिंग समझने के लिए आपको और एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो है ट्रिगर पॉइंट्स। तो ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, सरल भाषा में, कॉमन लोगों में इसको हम मसल नॉट्स कहते हैं। जो कोई मसल फाइबर होता है वो एक पर्टिकुलर उसका पैटर्न होता है। जब कोई वहाँ पे स्पैज़म क्रिएट होता है या खिंच जाता है तो वहाँ पे गोलाकार, वीडियो में आप देख सकते हैं, गोलाकार आकार का एक ट्रिगर पॉइंट तैयार हो जाता है जो गोला सा दिखता है सोनोग्राफी में। उसको वहाँ पे स्पैज़म या मसल खिंच गया होता है। तो हम ड्राई नीडलिंग में इस ट्रिगर पॉइंट को हम लोग कैच करते हैं और वहाँ नीडलिंग करते हैं। ये जो सुई हम यूज़ करते हैं ड्राई नीडलिंग में, इसमें कोई भी दवाई नहीं होती। ये पूरी तरह स्टेराइल नीडल होती है, न्यू नीडल होती है। हर एक पेशेंट को अलग यूज़ की जाती है और इसको हम लोग वो ट्रिगर पॉइंट्स में डालते हैं। जब हम इस ट्रिगर पॉइंट्स में इस नीडल्स को डालते हैं तो वहाँ एक मसल ट्विच तैयार होता है। वो मसल एकदम से रिएक्ट करता है, धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है और वो मसल जो खिंच गया है वो रिलैक्स होने में हेल्प होती है। तो ये आप कहेंगे कि ये पेन में कैसे हेल्प करेगा? तो ये 3 पाथवे से हेल्प करता है। पहला पाथवे मतलब ट्विच रिस्पॉन्स, मतलब अगर जो पेनफुल पार्ट है वहाँ पे वो नीडल ने टच किया, वो मसल नॉट ट्रिगर पॉइंट को टच किया, तो वहाँ पे वो मसल में छोटा सा ट्विच या मरोड़ आती है और इसके वजह से वो पेन निकल जाता है। अगला सेकेंड चीज़ है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ने लग जाता है। जो मसल में गांठें हुई हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हुए हैं, वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण से भी पेन कम होता है। थर्ड है, दिमाग को एक रिस्पॉन्स जाता है कि यहाँ पे हम इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, उसके वजह से भी ये पेन कम होना शुरू होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? जो ट्रिगर पॉइंट है वो रिलैक्स हो जाता है, मसल पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और पेन आपका कम होने लगता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ, नीडल तो एक ही यूज़ होती है ये, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीज़ें हैं। ड्राई नीडलिंग एक टाइम टेस्टेड टेक्निक है। इसमें मसल का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये पूरा स्टडी करके किया जाता है और एक्यूपंक्चर एक चाइनीज़ मेडिसिन का ट्रीटमेंट है। ड्राई नीडलिंग में मांसपेशियों पे हम लोग काम करते हैं और एक्यूपंक्चर ये एनर्जी थेरीज पे काम करता है। ड्राई नीडलिंग मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, एक्यूपंक्चर ये एनर्जी टेक्निक्स या क्यूआई मेथड पे काम करता है। ड्राई नीडलिंग में हम पर्टिकुलर गांठें और ट्रिगर पॉइंट्स पे नीडलिंग करते हैं और एक्यूपंक्चर ये निश्चित जोन्स या बिंदुओं पर काम करता है। ड्राई नीडलिंग कौन से पेन पे काम करता है? तो ये कई पेन पे या हर पेन पे ये काम करता है। अगर आपको गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, या आपको स्पोर्ट्स इंजरी है, या आप नी में पेन है, या आपको कमर में पेन है, ये ऐसे कई या हर पेन पे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है? तो इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। ये सोनोग्राफी में देख के की जाती है। ये एक ट्रेन प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स ही करते हैं और इसमें कोई रेस्ट पीरियड या कोई दवाइयाँ या कोई हार्मफुल पेन किलर्स नहीं दी जाती हैं। 24 घंटे में ही
या आपका असर दिखाना शुरू करता है। अभी कॉमन क्वेश्चंस पे मैं आंसर करूँगी कितने सेशंस लगते हैं। तो करीब हम लोग कहते हैं कि 8 से 10 सेशन लगते हैं। एक सेशन को 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ता है। इसमें कोई रिस्क या आपको रेस्ट का ज़रूरत नहीं है। आप सेशन करके जाइए, आप अपना रूटीन वर्क वापस कर सकते हैं। कोई पेन किलर्स या कोई हैवी मेडिकेशन इसके साथ नहीं दिया जाता है। आपको बस सेशन लेना है और आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो एडवाइस की है वो करनी है। ये नीडल्स कितनी बहुत चुभती है क्या? तो ये नीडल्स बहुत नहीं चुभती हैं। एक स्पेशल जेल से आपको तैयार किया जाता है। बालों जितनी बारीक सुई रहने की वजह से बहुत पेनफुल नहीं रहता है। आपको कोई जो नॉर्मल इंजेक्शन वाली सुई रहती है इससे कहीं गुना बारीक सुई होती है। अभी आप इस वीडियो से समझ गए हैं कि ड्राई नीडलिंग क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। अगर आप कोई दर्द से जूझ रहे हैं, जैसे नेक पेन हो गया, लो बैक पेन हो गया या कोई भी तरीके का पेन, टेनिस एल्बो या लेग पेन, आप अगर ऐसे कोई भी दर्द से अगर आप त्रस्त हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे में हम ऐसे कई पेशेंट्स को पेन रिलीफ दे चुके हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की लेकिन उसके वजह से भी उनका पेन गया नहीं। अगर आप ऐसे कोई पेन से त्रस्त है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।